है। सर अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता चलूँ तो इंडिया जो है वो इस टाइम पे शुगर का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर बन चुका है। वह ब्राज़ील को उसने जो है वो कम्पीट कर लिया हुआ है। तो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि इंडिया इस प्रोसीडिंग अ वे अहेड देन पाकिस्तान एंड व्हाई इज इट सो? इंडिया ने अपने किसान को तालीम दी है। हमने अपने किसान का ध्यान भी रखा, भाई वो मरता मरे नहीं मरता ना मरे, हमारी तरफ से भाड़ में जाए। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शान। हमने किसान के साथ यही किया, हमने किसान का जो था ज़मीन हमने उसकी जो फसल दी हमने उससे कम पैसों में ख़रीदी है। इंडिया जबकि अपने किसान को जो है वो प्रोवाइड करता, चीज़ें प्रोवाइड करता, वो उसको फैसिलिटीज़ देता है। उन ज़राई मुल्क है वो भी, पाकिस्तान भी ज़राई मुल्क है, लेकिन मैं यही कहूँगा पाकिस्तान ने ना अपनी ज़राअत का खुद बेड़ा गर्क किया। बात तो सही है। मैं ओबियसली अगर आज भी कहूँ पाकिस्तानी अगर अपने सिर्फ ज़राअत के ऊपर काम करे ना, सिर्फ चंद साल, आपका कर्जा आपको पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो जाएगा, और आपको आपकी ये जो गुर्बत है ये भी नज़र नहीं आएगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर बात ही हो रही है तो आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। हाँ, इंडिया सबसे लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? आपको ज़राई मुल्क होने के बावजूद आपको अपनी गंदम जो है वो इस वक्त आपको इम्पोर्ट करनी पड़ रही। अच्छा बात नहीं है। तो आप बताएं, आप इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर? यहाँ पे हमें एक छोटे औजारों से पहले तो कर नहीं सकते। अगर बड़े औजार हैं फिर वो एक बड़ा ज़िम्मेदार ले सकता है, छोटा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आप ये देखें वहाँ पे जो है ट्यूबवेलों के ऊपर जो बिजली है वो सब्सिडी दी जाती है किसानों को, काफ़ी हद तक फ्री दिया जा। और हमारे क्या, हमारे तो अब जो पहले बिल आ रहे थे उनके ऊपर भी और टैक्स लगाए जा रहे हैं। एक शहर है शोरकोट, वहाँ मेरा दोस्त रहता है, तो कहता है हम लोग वहाँ हम जाते रहते हैं। तो उसने बताया कि भाई वहाँ पे लोगों के पास आपको हैरान क्योंकि वहाँ पे गैस नहीं है। मतलब वो मुल्तान जैसे शहर के अंदर भी गैस नहीं है, उसके आबाई गांव यानी कि उसके जो 7 गांव लगता है उसमें गैस नहीं है। गैस नहीं है वहाँ पे, लोगों के पास बिजली नहीं है। गैस तो बहुत कम छोटी बात है, बिजली नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे लोग अभी भी वैसे ही जैसे ज़िंदगी गुजार, जैसे आज से कोई 100 साल पहले लोग ज़िंदगी गुजारते, वैसे आज वहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर आप ये बताएं कि आपने अपनी शुगर मिलें चलाने के लिए हमारी जो गन्ने की फसल है काफ़ी हद तक बर्बाद की। फिर आपने अपनी इंडस्ट्रियां बर्बाद की, उसमें आपने अपनी कपास बर्बाद की। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपकी कपास में आप टॉप 5 में आते थे जब आप आते थे बरामद करने में, और इस वक्त आपको दरामद करनी पड़ रही है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है? बाहर से आप ज़रूर दरामद कर रहे हो, लेकिन जो किसानों के पास पड़ी हुई है उसे आप अभी तक नहीं खरीद, ज़ाया कर रहे हैं। तो फिर आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों का फ़ायदा कर रहे हैं। तो फिर आप बताएं मुझे कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? इंडिया देखें जी, वो जब से मोदी की हुकूमत आई है, मुझे देखते हुए 15-20 साल हो गए हैं। वहाँ पे अभी तक जो समझ में बात ये आई है कि वहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। वो लोग देखें अपनी मुल्क के साथ सिंसियर है। क्या बात। अब देखें आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो गई, टोयोटा की इंडस्ट्री है, ये क्यों बंद हुई है? सारी आपके जो एक्सपोर्टर हैं, ये जो है कपड़े की मिलों वाले फैसलाबाद, सब इंडस्ट्रियाँ बंद हैं। सारे बांग्लादेश शिफ्ट हो, सारे क्यों हो रहे हैं इस मुल्क में? इस वक्त आप देखें कि ये हालात है कि जितने भी बच्चे पढ़ के बाहर आते हैं अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से, वो यही सोचते हैं कि यार यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा, बाहर भागें। वो क्यों भाग रहे हैं? यही वजह है, कुछ चीज़ स्टेबल ही नहीं है। हम इंडिया से आगे अभी नहीं निकल सकते, और अभी जो हालात मुल्क के हो गए हैं ये हम मेरे ख्याल से 10-15 साल पीछे चलेंगे। सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तानी जब अड़ जाता है ना, इसकी मिसाल पाकिस्तान में रक्शे वालों की है कि आप देखेंगे अगर रक्शे वाले को कहें 300 और वो कहे कि मैंने 400 लेना है, तो 2 घंटे खड़ा रहेगा लेकिन काम पे नहीं जाएगा। मस्त जोक मारा रे। तो पाकिस्तान की एक मेंटालिटी बोर्ड पाकिस्तानियों की बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है, जो कि अब आके क्लैप्स हो चुकी है। अब आके महंगाई या दुनिया के हालात, अब पाकिस्तानियों को अपना ज़हन बदलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और दुनिया के साथ चलने के लिए टेक्नोलॉजी या जो भी है दूसरे ममालिक के साथ अब आए ना लाइन पे।
सर क्या वजूहत है कि हम अगर बाहर की कंट्रीज़ की बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अगर यूएई, अमेरिका, आप जापान कहीं भी देख लें तो पाकिस्तानी एज अ वहाँ पर वर्कर इस काम करता है पेट्रोल पंप के ऊपर और दूसरे किसी शेफ़ के काम कर लिया, लेकिन इंडियंस वहाँ पर मैनेजर होते हैं, सीईओज़ होते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। क्या वजूहत है? बस बात दरअसल ये है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन और स्पेशल जब दौर बदला है, टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तानी अभी उर्दू मोड ऑफ स्टडी पे जा रहे हैं या इंग्लिश मोड ऑफ स्टडी पे जा रहे हैं, उन्होंने तो टेक्नोलॉजी में बहुत मेहनत की और बहुत आगे चले गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया है। जो बात सर सैयद कहते थे कि इंग्लिश पढ़ो और पाकिस्तान को, यानी कि वो जो मुसलमानों को कहते हैं इंग्लिश पढ़ो, आगे अगला दौर इंग्लिश का है, तो अभी तक हम इंग्लिश और उर्दू के चक्कर से ही नहीं निकले। और बाहर की दुनिया ने देख लिया है कि अगर आपने आगे जाना है तो आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। इंडिया इसलिए फ्लरिश की है, वो दुनिया में जैसा भी उसका इमेज है, लेकिन वो बिज़नेस के पक्के हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को नहीं हिलने दिया। जिस तरह उनका ऑयल इंपोर्ट करना था उन्होंने रशिया से, तो उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड लिया। वो बाहर की उनकी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसी जैसी मर्जी हो, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ फेयर हैं, ये लॉयल हैं। ठीक है, वो हमारे साथ उनके जैसे भी रिलेशन है वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम अपने मुल्क के साथ फेयर हैं। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोग? मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया हमसे आगे है? मैं क्यों तो कहूँगा इंडिया सबसे आगे जा रहा है इस वक्त। मैं अभी न्यूज़ देख रहा था तो उसमें तो कुछ ममालिक ने उनकी करेंसी यूज़ करने तक का 35 कंट्री ने। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें तो कुछ 3-4 माह पहले वो टॉप 5 में आ रहे थे, अब वो टॉप 3 में आ रहे हैं। हमने कहा है तुम भी कहो। तो तरक्की तो उनके स्टैट से वाज़ेह नज़र आ रही है। 3 में तो वो भी आ गए और उनका जो एक मोटिव है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि हम 2030 तक दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि वहाँ तक वो चले जाएंगे? नहीं, जैसे उनका सफ़र चल रहा है मैं नो डाउट कहूँगा कि वो वहाँ तक चले जाएंगे। तेरा बाप आया। की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान शुगर की प्रोडक्शन में तो काफ़ी नीचे आ गया कि अब हमें वो भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। वीट प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी हम काफ़ी पीछे आ गए हैं कि हमें रशिया से वीट इंपोर्ट करनी पड़ी है। तो हम इसमें कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं आगे कि हमें किसी से इंपोर्ट ना कोई चीज़ करनी पड़े? देखिए, इसके लिए तो आपको अपने किसानों के लिए फैसिलिटीज़ उनको देनी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से काम चलेगा और उनको तालीम दोगे तभी उनको पता चलेगा अच्छा ये अब नए तरीके ये आ गए हैं। आप पुराने तरीके आप वही पुराने तरीके घिसे पिटा लेके चले जाओ, सारी ज़मीन आपने बंजर कर दी अपनी, जो बच गया उसी को। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इसी तरह चलता रहेगा तो ये और डाउन जाएगा, जैसे वो डाउन जा रहा है अभी और बहुत ज़्यादा डाउन आ गया। अब देखें डॉलर 250 पे 300 रुपये पे भी एलसी नहीं खुल रही, 300 रुपये पे भी एलसी नहीं खुल रही आपकी। अभी अब थोड़ा अर्सा ठहर जाए, आपको ये ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जो जिसमें इंपोर्ट की चीज़ें डलती हैं वो भी मिलनी बंद हो जाएंगी। जिस तरह गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, गाड़ियों के पार्ट्स नहीं मिल रहे, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा फैलता जाएगा। कॉस्मेटिक्स की कितनी चीज़ें, मोबाइल के पार्ट्स नहीं मिल रहे, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, इस तरह ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी क्योंकि आपके डॉलर्स ही नहीं है आपके पास। मजा आया।